जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के लिए तकरीबन 25,000 इजाफी नीम फौजी दस्तों को रवाना किया जा रहा है। जराये के मुताबिक बिहार चुनाव में खिदमात अंजाम देने वाले दस्तों को अब जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 28 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहनवाज ने पुंछ के सरनकोट ए हल्के से डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। यहां उनका मुकाबला अपनी ही पार्टी की मोहम्मद अकरम के साथ है। चौधरी ने कहा कि वो आज भी कांग्रेस के साथ हैं, मगर उनके साथ धोखा किया गया है। 2014 में जब असेंबली चुनाव हुआ तब पार्टी ने पहले मेरे हक में फैसला किया। उसके बाद फिर मुझसे वो मैंडेट लेके किसी और को दे दिया गया। यहाँ के गरीब आवाम ने, यहाँ के नौजवानों ने बहुत अब मुझसे जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मुझसे अपील की कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ लोगों को सर्व करें, आप इलेक्शन लड़ें। मैंने पार्टी हाईकमांड से बात की, वन वॉइस में सब ने कहा कि आपका ये राइट बनता है, आप इलेक्शन लड़े और आपका मैंडेट है। मैंने जब यहाँ काम शुरू कर दिया और मैं कई दिनों से जो है अपना कैंपेन भी शुरू किया था, मगर लास्ट मोमेंट में जो लोकल लीडरशिप है, जो कांग्रेस की स्टेट की लोकल लीडरशिप है, उन्होंने धोखा दिया, मुझे भी अंधेरे में रखा और कांग्रेस हाईकमांड को भी अंधेरे में रखा। अगर एक आदमी एमपी का इलेक्शन भी लड़े, एमएलए का इलेक्शन भी लड़े, डीडीसी का इलेक्शन भी लड़े और दूसरे ब्लॉक से आके इस ब्लॉक में लड़े, तो मेरे ख्याल में ज्यादती है। मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है और मैंने अभी भी पार्टी नहीं छोड़ी है। लोग, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ, लीड के साथ लोग मुझे जिताएंगे। डीडीसी इलेक्शन के लिए संग्रामा हल्के से 17 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उम्मीदवारों ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर बारामूला में रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने पर्चे दाखिल किए। इनमें गुपकार अलायंस के सोहेल बुखारी, कांग्रेस के अब्दुल रशीद डार, अपनी पार्टी के शोएब नबी लोन और बीजेपी से आशिक परे शामिल हैं। एडवोकेट इरफान हफीज लोन बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। संग्रामा में 4 दिसंबर को पोलिंग होगी। चंद उम्मीदवारों ने कहा कि उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए बीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के धोखा देने की वजह से 21वीं सदी में भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पीडीपी के सोहेल बुखारी ने कहा कि वो फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। आई थिंक कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने, जब तक मैं आवाज़ रेज ना करूं, जब तक मैं खुद ना आगे बढ़ूं और अपने यूथ को आगे नहीं ले जाऊं, तो फिर कौन करेगा। और खुसूसी बात यह है कि मैं यूथ को अवेयर करना चाहता हूं इस चीज़ को लेके। देखिए, यूथ जो होती है वो हर कौम की बैकबोन होती है। हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़े और नए फैसलों को आगे बढ़ाए। पिछले 70 सालों से हमें ये बेवकूफ़ बना। इसका जो मेन एजेंडा है इस इलेक्शन का, माई प्राइड माई विलेज, तो हम इंशाल्लाह इसलिए मैदान में आ गए ताकि हम लोगों की जो खदमात है उसको अंजाम दें। हमारी लड़ाई जो है ये है क्रिमिनल फोर्स के खिलाफ। आप देखो 5 अगस्त हुआ, उसके बाद ना कहीं डेवलपमेंट है, महंगाई कहाँ पे पहुँची, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, कहने की बात नहीं है। लेकिन हम हर जगह से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये नहीं है कि हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, हर जगह से हमारा कैंडिडेट आपको मिलेगा। दरअसल ये मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ये अवाम अपने हुकूक के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह आरएसएस, बीजेपी और उनके जो प्रॉक्सीज यहाँ हैं उनके खिलाफ नबुर्द आजमा होंगी और उन्हें बहुत स्ट्रांगली डिफीट। एडवोकेट फारूक गनाई ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार हुलरशाबाद ब्लॉक से डीडीसी इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उनके हमरा उनके हामियों की काफ़ी तादाद थी। फारूक ने कहा कि गुपकार एलामिया के तहत कुछ पार्टियों की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवारों की वजह से मुतल्लिका पार्टियां अदम तालमेल की शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने का वाहिद मकसद तामीर और तरक्की है। डीडीसी और पंचायत ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से पुलवामा में भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। पुलवामा और लेतर के लिए बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी के नज़ीर अहमद पुलवामा 2 से उम्मीदवार होंगे। खाली पंचायती नशस्तों के लिए भी आज कागजात दाखिल किए गए। सब जिला त्राल में पिछले सालों के बरक्स इस साल सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। आरिपुल ब्लॉक से कांग्रेस के मनप्रीत सिंह और बीजेपी के जोगेंद्र सिंह ने कागजात दाखिल किए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह
चन्नी ने अमित शाह के गुपकार गैंग के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिन्होंने पहले हिंदुस्तान की जानिब अपना हाथ बढ़ाया था। अभी के इलेक्शंस हैं, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक त्राल का ताल्लुक है, त्राल में हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम यहाँ पे एक अच्छे कैंडिडेट दें, नौजवान दें और जो लोगों का काम करें और लोगों की जो मसले मसाइल हैं वो जाके इंतजामिया तक पहुँचाएँ। से यूथ को अपील करूंगा कि मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप हमें मेरे सलाहकार बनिए। बिल्कुल, I will try my best to fulfill all the demands of the public and I will solve the needed persons, the problems of all the needy persons without any delay, without any. डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में त्राल में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दर्जनों अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इनमें अब्दुल सलाम मलिक काबिल जिक्र हैं। बाद में अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने त्राल और आरिपुल ब्लॉकों के लिए फॉर्म जमा कराए। मलिक ने गुपकार अलायंस पर निशाना साधा। डीडीसी इंतखाबात के लिए अवंतीपुरा ए से गुपकार अलायंस के उम्मीदवार बारी इंदिराबी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर बारी ने कहा कि गुपकार अलायंस से बीजेपी डर गई है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में हर जगह जीत दर्ज करेंगे। जिला रामबन में भी इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां अरूज पर हैं। कांग्रेस जिला हेडक्वार्टर रामबन के हल्के इंतखाब से उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने अखड़ाल ए से साबिक NSUI सदर फेरोज खान को मैदान में उतारा है। तहम जिला हेडक्वार्टर में हल्का इंतखाब ए से साबिक जिला सदर कांग्रेस कमेटी अरुण सिंह राजू और पंचायत खटनी से सरपंच कृति लता को उम्मीदवार बनाया है। XMLA जी अशोक कुमार जी, उन्होंने वो मैंडेट लाया और आज इन्होंने सबने डिसाइड किया कि आप जो हैं यहाँ से रामबन ए से कांग्रेस के तरफ से लड़ेंगे और कृति जी जो है कांग्रेस की तरफ से रामबन डी से लड़ेंगे। अगर हमें चेयर मिल जाती है तो हमने बैठना नहीं है, हम उनके काम के लिए आए हुए हैं। जब 2 साल से सरपंच रही हूँ तो काफ़ी मैंने लोगों को उनकी सेवा भी की है, तो मुझे आशा है कि मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए। इनका जो बीजेपी का जो इरादा इनका है कि लोगों को बांटना और वोट हासिल करना, वो हम नहीं होने देंगे। और इनका जो पैसे की जो गेम ये खेलते हैं वो भी नहीं हम इनको करने देंगे। हम अमन शांति भाईचारे से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। जिला रामबन के बानिहाल ब्लॉक में 2 डीडीसी हलकों से 11 खवातीन समेत 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बानिहाल ए की नशिस्त खवातीन के लिए मुख्तस है। बानिहाल बी से सियासत के कई माहिर खिलाड़ियों समेत 8 अफराद किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और पैंथर्स पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शोपियां ब्लॉक बी से पीडीपी उम्मीदवार राजा वहीद ने डीडीसी चुनाव के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। राजा वहीद ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के तशक्कुस की बरकरारी के लिए डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। साबिक रुकन असेंबली वची एजाज मीर अपने उम्मीदवार के हमरा कागजात नामजदगी दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं था, मगर जम्मू कश्मीर की पहचान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो मैदान में आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपल्स अलायंस तमाम सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एजाज मीर ने कहा कि लोगों ने बीजेपी की पॉलिसियों को मुस्तरद किया है। जिला उधमपुर में डीडीसी इंतखाबात के 4थे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। गोरदी इलाके में इस सिलसिले में सरगर्मियां जारी हैं। बीजेपी उम्मीदवार राकेश चंद्र ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर कई पंच और सरपंच और दीगर लोग उनके हमरा मौजूद रहे। भद्रवाह में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन 27 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। मजमूई तौर पर 35 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी दाखिल की। एडीसी ने बताया कि भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 6 में जिमनी चुनाव होगा। लोरनपुंज से डीडीसी इंतखाबात में पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार शमीम गनी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा पीडीपी के जिला सदर और दीगर लोग मौजूद रहे। जिला अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के कई बाजारों में गोश्त की किल्लत पैदा हो गई है। कई इलाकों के लोगों की शिकायत है कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट के बजाय ज्यादा कीमत पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। कसाईयों और मटन डीलर्स का कहना है कि सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से इनको नुकसान हो रहा है। महकमे फूड सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर वली मोहम्मद वानी का कहना है कि वो मुकर्रर करदा कीमत पर ही गोश्त फरोख्त होगा।
हुकूमत की मतलब तरफ से इंतजाम से ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ शिकायत करते भी है लेकिन उसका शव बंद रहता है फिर, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने 480 रुपये मीट बेचने की मतलब यहाँ के ऑर्डर जारी किए हैं लेकिन वो फायदा ही नहीं है कुछ है। अब जो भी बेचता है 600 रुपये बेचता है, अगर किसी के पास जाएंगे उसने शॉप अपनी बंद कर रखी है और जाता है। ये मतलब इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए इसको। कोई बीमार होता है घर में, किसी का मतलब कुछ होता है, फंक्शन शादी होती है, ऐसे फंक्शंस जो होते हैं तो ये नहीं हो पाते, या कोई बीमार होता है उसके लिए गोश्त डॉक्टर रखता है तो वो नहीं मिल पाता है। सरकार की रेट पे उन पे मतलब मुयसर नहीं हो रहा है उनको, तो उन्हें चाहिए कि वो खिलाफ वर्जी न करे। अगर उनको मिलता नहीं तो वो न बेचे, लेकिन खामखा कंफ्यूजन पैदा न करे, ब्लैक मार्केटिंग करके खुद के लिए भी परेशानी करे और हमारे लिए भी परेशानी करे। तो लोगों से भी ये अपील है कि भाई वो भी कॉपरेट करे, वो भी मतलब इस पे बात करे कि ये अगर ये जेन्युइन रेट है तो हम भी लोग, हमने तो सरकार से पूछा कि हमें बताए कि कोविड के इन अय्याम में बच्चे घरों में ही कैद होकर रह गए हैं और अगर बच्चे बिन माँ बाप के हों तो फिर मुश्किलात और ज्यादा हैं। ऐसे ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने का काम किया फौज की 20 राष्ट्रीय राइफल्स ने। पेश है शब्बीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। आर्मी पब्लिक स्कूल बादामी बाग का ये मैदान आज कई महीनों के बाद बच्चों के कहकहों से गूंज रहा था। खेलकूद और मस्ती में मौह ये बच्चे यतीम खानों से यहाँ लाए गए हैं ताकि इनका जहन ताजा हो, नई नई चीजों की इनको जानकारी मिले। बच्चों ने आर्मी की जानिब से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में कई खेलों में हिस्सा लिया और इनामात भी हासिल किए। आज हमें यहाँ आर्मी वालों ने बुलाया था तो हमारे लिए यहाँ बहुत अच्छी गेम्स की थी, लगाई थी और हमारे लिए कुछ इंतज़ाम भी किए थे जो बहुत अच्छे थे। आर्मी ने बुलाया और हमने बहुत एंजॉय किया और हमें प्राइजेस भी मिले। यतीम खानों से वाबस्ता ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हमें इस प्रोग्राम में बहुत सहायता मिलती है, बहुत खुशी होती है, बच्चों का एंजॉय होता है और बच्चों की हौसला अफजाई होती है। हम गुजारिश करते हैं कि बार बार ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए होने चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर 20 RR ने इस मौके पर कहा कि फौज यतीम और गरीब बच्चों को तालीम दिलाने में मदद कर रही है ताकि ये बच्चे किसी गलत राह पर न चले जाएं। हमने ये एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि बच्चों के कुछ गेम्स थे और वो गेम्स खेल के बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को एक्सपोजर मिला। हम यतीम ट्रस्ट से हम मिलाप करेंगे और यदि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनमें कि उतना पढ़ने की काबिलियत है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर हम इस कदम को उठाएंगे और उन बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप देंगे। इनामात के अलावा फौज ने इन बच्चों में गर्म मलबूसात और दीगर सामान भी तकसीम किए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। और कश्मीर न्यूज में वक्त रुकते हैं कि ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में आज कोरोना की सूरत हाल और कोरोना के हवाले से किए गए खुसूसी सर्वे पर मबनी रिपोर्ट नशर होगी।